हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैक्सिमम तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोग यूपी टेट सीडीपी के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने पिछली वीडियोस नहीं देखे हैं तो यूपी टेट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और सेशन को आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड किसके द्वारा विकसित किया गया है? ए है गिलफोर्ड, बी है ऑसबॉर्न स्मिथ, सी है हावर्ड गार्डनर, डी है टेलर। तो आंसर करिएगा आप लोग। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड के जनक कौन है? बी हो जाएगा ऑसबॉर्न स्मिथ। आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका बी, ऑसबॉर्न स्मिथ है। इसे ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड को मस्तिष्क उद्वेलन विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्तिष्क उद्वेलन विधि भी कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड या फिर मस्तिष्क उद्वेलन विधि के जनक कौन माने जाते हैं? ऑसबॉर्न स्मिथ माने जाते हैं। और ये एग्जाम में बहुत ही आता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है। तो गिलफोर्ड किससे संबंधित है, इनको भी देख लेते हैं। गिलफोर्ड, तो इन्होंने बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत या फिर त्रिविमीय सिद्धांत या फिर त्रिआयामी सिद्धांत दिया है। ठीक है, त्रिविमीय या त्रिआयामी सिद्धांत दिया है। ठीक है, किसने दिया? गिलफोर्ड ने दिया है। ठीक है, जिसमें इन्होंने तीन विमाएं, बुद्धि की तीन विमाएं बताई है। कौन कौन सी? एक है आपका संक्रिया है, दूसरा है विषय वस्तु, और तीसरा है उत्पाद। तो इसको याद रखिएगा। गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत त्रिविमीय सिद्धांत में, बुद्धि के त्रिविमीय सिद्धांत में तीन तत्व बताए हैं। कौन कौन से? या तीन विमाएं बताई हैं, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। तो इसको याद रखिएगा। हावर्ड गार्डनर किससे संबंधित है? तो हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत दिया। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? तो हावर्ड गार्डनर ने दिया है। ठीक है, जिसमें इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि बताई है। कितने प्रकार की? 9 प्रकार की बताई है। ठीक है, टेलर किससे संबंधित है? तो टेलर आपके संबंधित है, इन्होंने सृजनात्मकता के स्तर का सिद्धांत दिया। कौन सा? सृजनात्मकता के स्तर का सिद्धांत दिया है टेलर ने। ठीक है, जिसमें इन्होंने 5 प्रकार की सृजनात्मकता बताई है, या 5 स्तर बताए सृजनात्मकता के। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। आंसर यहाँ पे आपका है बी, ऑसबॉर्न स्मिथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, थर्स्टन ने बुद्धि को कितने तत्वों से युक्त माना है? ए है 8 तत्वों से, बी है 9 तत्वों से, सी है 5 तत्वों से, डी है कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन भी मैंने कई बार आपको बताया है, तो आपको अब जो है रट गया होगा ये। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कितने जो है बुद्धि बताई है थर्स्टन ने? तो 9। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। 9 जो है बुद्धि के 9 तत्व बताए हैं। किसने? थर्स्टन ने बताया। कौन कौन से? इसका मैंने ट्रिक बताया था आपको। NVS, WRM, PDI और PS। N से न्यूमेरिकल एबिलिटी बताई है, V से वर्बल एबिलिटी, S से स्पेशल एबिलिटी यानी कि स्थानिक बुद्धि, W से वर्ड फ्लुएंसी, R से रीजनिंग एबिलिटी, M से मेमोरी एबिलिटी, P से आपका परसेप्चुअल है, D और I से डिडक्टिव और इंडक्टिव एबिलिटी यानी कि आगमन और निगमन जो है, निगमन और आगमन एबिलिटी है। और PS से क्या है? PS है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ठीक है, तो ये जो है 9 प्रकार की जो है तत्व दिए हैं उन्होंने। किसने? थर्स्टन ने दिए। ठीक है, आंसर यहाँ पे बी है, 9 तत्व। ठीक है, नेक्स्ट है सृजनात्मकता के 4 सोपान किसने बताए हैं? ए है जीवालस ने, बी है टेलर, सी है टोरेंस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर करिएगा आप लोग। सृजनात्मकता के 4 सोपान किसने बताए हैं? ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, और अब जो है आप लोग को आंसर आ रहा होगा, सभी आ रहे होंगे। ठीक है, सृजनात्मकता के 4 सोपान किसने बताए हैं? क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ए, ग्राहम वालेस ने। ए हो जाएगा जी वालेस या ग्राहम वालेस। ठीक है,
4 सोपान कौन कौन से हैं वो? पहला है तैयारी, तैयारी है। दूसरा उद्भवन, उद्भवन। तीसरा प्रबोधन, प्रबोधन। और चौथा मूल्यांकन है। चौथा कौन सा है? मूल्यांकन है। चौथा मूल्यांकन। तो ये जो है 4 सोपान दिए हैं किसने? जी वालेस ने दिए। किसके? सृजनात्मकता के। ठीक है। टेलर किससे संबंधित है? तो ऊपर बताया मैंने कि इन्होंने सृजनात्मकता के स्तर का सिद्धांत दिया है। सृजनात्मकता के स्तर का सिद्धांत दिया है टेलर ने, जिसके अंतर्गत इन्होंने 5 जो है सृजनात्मकता के 5 स्तर बताए। ठीक है। टोरेंस ने सृजनात्मक व्यक्तियों के 84 गुण बताए हैं। किसने? टोरेंस ने बताया है। और जो है इन्होंने सृजनात्मकता का 2 प्रकार बताए हैं। इसका एक शाब्दिक सृजनात्मकता होती है और एक अशाब्दिक, जिसके अंतर्गत इन्होंने 4 विमाएँ बताई हैं। शाब्दिक में 3 विमाएँ और अशाब्दिक में जो है 1 विमा है। 3 विमाएँ शाब्दिक में कौन कौन सी है? तो एक आपका है फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी और ओरिजिनलिटी। धारा प्रवाह, फ्लुएंसी धारा प्रवाह है। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन या नमनशीलता, लचीलापन। और तीसरा बताया है ओरिजिनलिटी यानी कि मौलिकता। ठीक है, मौलिकता। और अशाब्दिक में एक है आपका विस्तारण, इलैबोरेशन, विस्तारण बताया। तो तीनों मिलाकर, दोनों को मिला के 4। कितनी विमाएँ बताइए? 4 विमाएँ। किसने? टोरेंस ने। ठीक है। तो याद रखिएगा इसके बारे में। तो यहाँ पे आंसर है आपका ए, जी वालेस। नेक्स्ट देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा इसको। भारत में बुद्धि परीक्षण का प्रथम प्रयास किसने किया था? ए है बिने ने, बी है टर्मन, सी है C.H. राइस ने, डी है स्टर्न ने। तो आंसर करिएगा आप लोग। भारत में बुद्धि परीक्षण का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका C.H. राइस ने। किसने किया था? भारत में बुद्धि परीक्षण का प्रथम प्रयास किसने किया था? C.H. राइस ने। बिने ने मानसिक आयु शब्द दिया था। मानसिक आयु प्रत्यय किसने दिया है? बिने ने। मानसिक आयु प्रत्यय सर्वप्रथम दिया था बिने ने। टर्मन ने क्या किया था? तो चूंकि स्टर्न ने IQ यानी बुद्धि लब्धि बराबर MA/CA दिया था। MA/CA दिया था किसने? स्टर्न ने दिया था। जबकि इसमें 100 का जो है मल्टीप्लाई किसने किया था? तो ये टर्मन ने किया था। किसने किया था? टर्मन ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? ए है बिने, बी है स्पीयरमैन, सी है थॉर्नडाइक, डी है हावर्ड गार्डनर। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था या दिया है? किसने दिया है? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका बी, स्पीयरमैन ने। बी, स्पीयरमैन ने दिया है द्विकारक सिद्धांत। बिने टर्मन और स्टर्न ने जो है कौन सा दिया था? तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो ये बिने ने दिया है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है ये हावर्ड गार्डनर ने। बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है हावर्ड गार्डनर ने। ठीक है। नेक्स्ट है आपका नकारात्मक अभिप्रेरणा को क्या कहते हैं? ए है आंतरिक अभिप्रेरणा, बी है बाह्य अभिप्रेरणा, सी है सकारात्मक अभिप्रेरणा, डी है अर्जित अभिप्रेरणा। तो क्या कहते हैं? नकारात्मक अभिप्रेरणा को क्या कहते हैं? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? बी हो जाएगा, बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं। क्या कहते हैं? नकारात्मक अभिप्रेरणा को बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं, जबकि सकारात्मक अभिप्रेरणा को आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। ठीक है। सकारात्मक को आंतरिक कहते हैं, जबकि बाह्य को नकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। ठीक है। बाह्य क्या होता है? जैसे कोई पिता जो है अपने बच्चे से कहता है यदि तुम 12th पास कर लोगे, 12th में इतने मार्क्स लेकर आओगे या फिर टॉप कर दोगे, तो क्या हो जाएगा? तुमको जो है क्या मिलेगी? एक जो है बाइक मिलेगी। क्या मिलेगी? बाइक मिलेगी। ठीक है। तो ये क्या हो गया? बाइक यहाँ पे क्या है? ये बाह्य अभिप्रेरणा है। ठीक है। बच्चा किस लिए? बाइक के लिए पढ़ेगा। ठीक है। जबकि यदि बच्चा आंतरिक रूप से बिना किसी जो है लालच में जो है पढ़ाई करता है, तो ये कैसी अभिप्रेरणा होगी? तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा होगी। ठीक है। जो कि क्या होगी? सकारात्मक होगी। ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी है, बाह्य अभिप्रेरणा, जो कि नकारात्मक होती है। ठीक है। नेक्स्ट है
टीएटी परीक्षण के जनक माने जाते हैं। ए है हरमन रोसा, बी है लियोपोल्ड बैलेक, सी है पाइन एंड टेंडलर, डी है मुरे और मॉर्गन। तो आंसर करिएगा इसका आप लोग। टीएटी परीक्षण के जनक कौन माने जाते हैं? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन? टीएटी के मुरे और मॉर्गन। डी हो जाएगा, मुरे और मॉर्गन है। ठीक है, टीएटी परीक्षण के जनक कौन है? मुरे और मॉर्गन है। ठीक है, और हरमन रोसा ने आईबीटी इंक ब्लॉक टेस्ट के जनक कौन है? हरमन रोसा है इंक ब्लॉक टेस्ट के, हरमन रोसा है। लियोपोल्ड बैलेक सीएटी के हैं, सीएटी के जनक लियोपोल्ड बैलेक है। पाइन और टेंडलर किसके हैं? वाक्य पूर्ति एसएटी के हैं, एसएटी के पाइन एंड सॉरी पाइन एंड टेंडलर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। फ्रायड ने मस्तिष्क की तुलना किससे की है? ए है पानी से, बी है मिट्टी से, सी है बर्फ से, डी है कोरे कागज से। तो किससे की है? फ्रायड ने मस्तिष्क की तुलना किससे की है? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका सी, बर्फ से। किससे की है? बर्फ से की है। इन्होंने बताया कि यदि बर्फ को पानी में डाला जाता है, यदि बर्फ को, ये आपका बर्फ का टुकड़ा है, यदि इसको पानी में डाला जाता है तो इसका जो नीचे वाला जो भाग होता है जो पानी में डूबा रहता है, ये वाला भाग जो होता है वो अचेतन होता है, अचेतन होता है, और जो ऊपर दिखता है वो चेतन होता है, और जो बीच वाला भाग होता है वो अर्धचेतन होता है। कैसा होता है? वो अर्धचेतन होता है। ठीक है, और इन्होंने बताया कि अर्धचेतन होता है। इन्होंने बताया कि मस्तिष्क जो मनुष्य के जो मन में कोई भी विचार आता है, चेतन मन या अर्धचेतन मन में सारे विचार जो कहाँ से आते हैं वो अचेतन मन से ही आते हैं। कहाँ से आते हैं? अचेतन मन से आते हैं। ठीक है, उन्होंने बताया कि 10% जो है 10% भाग मस्तिष्क का 10% भाग चेतन होता है, जबकि 90% भाग जो होता है वो अचेतन मन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्धिलब्धि मानसिक आयु या वास्तविक आयु गुणे 100 का सूत्र किसने दिया है? ए है बिने, बी है टर्मन, सी है स्टर्न, डी है कोई नहीं। तो किसने दिया है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी, टर्मन ने। किसने दिया है? टर्मन ने, जो कि IQ बराबर MA/CA तो दिया था, MA/CA दिया है स्टर्न ने, और इसमें 100 का मल्टीप्लाई किया है किसने? टर्मन ने किया है। ठीक है, और मानसिक आयु प्रत्यय दिया था बीने ने। ठीक है, सर्वप्रथम। नेक्स्ट है स्फूर्ति अवस्था का काल कहा जाता है? ए है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था, डी है प्रौढ़ावस्था। स्फूर्ति अवस्था का काल कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी, बाल्यावस्था को। किसको कहते हैं स्फूर्ति अवस्था का काल? बाल्यावस्था को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण है। ए है बिने शाइमन मानदंड, बी है स्टैनफोर्ड बिने मानदंड, सी है वैशलर बुद्धि परीक्षण, डी है मेरिल पामर बुद्धि परीक्षण, ई है इनमें से सभी। तो शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण कौन सा है? इसमें मैंने आपको बताया था कि बुद्धि परीक्षण में 2 प्रकार की आती है। बुद्धि परीक्षण जो है 2 प्रकार से किया जाए। एक तो शाब्दिक आता है आपका, एक शाब्दिक आता है, दूसरा आपका आता है अशाब्दिक, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, और दूसरा आता है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक के अंतर्गत कितने आते हैं? 2 आते हैं। एक तो शाब्दिक में एक शाब्दिक व्यक्तिक आता है, व्यक्तिक आता है, और दूसरा सामूहिक आता है, सामूहिक आता है। शाब्दिक व्यक्तिक में एक व्यक्ति का जो है, एक समय में एक व्यक्ति का जो है बुद्धि परीक्षण किया जाता है, जबकि शाब्दिक सामूहिक में जितने भी लोग साक्षर होते हैं उनका जो है समूह में किया जाता है। ठीक है, ये शाब्दिक सामूहिक होता है। अशाब्दिक में एक अशाब्दिक व्यक्तिक होता है और एक होता है अशाब्दिक सामूहिक, अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है। ठीक है, व्यक्तिक में ये सारे आते हैं। शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण में बिने साइमन मानदंड, स्टैनफोर्ड बिने मानदंड, वैशलर बुद्धि परीक्षण और मेरिल पामर बुद्धि परीक्षण, ये सभी क्या है? शाब्दिक व्यक्तिक में आते हैं। और सामूहिक में, शाब्दिक सामूहिक में आपका आर्मी अल्फा आता है, आर्मी अल्फा परीक्षण आता है। ठीक है, शाब्दिक सामूहिक में। जबकि अशाब्दिक में आपके कौन कौन से आते हैं? अशाब्दिक व्यक्तिक में कौन कौन से आते हैं? अशाब्दिक व्यक्तिक में आपका चित्रांकन परीक्षण आता है, चित्रांकन मैंने बताया था आपको, ये सब चित्रांकन परीक्षण आता है। दूसरा आपका आता है भूल भुलैया परीक्षण, जिसे पोर्टियस ने दिया है, भूल भुलैया परीक्षण आता है। और एक आता है आपका, तीसरा आता है आपका आकृति फलक,
आकृति फलक परीक्षण आता है, आकृति फलक परीक्षण। और चौथा आता है आपका, चौथा आता है चित्र पूर्ति परीक्षण, चित्र पूर्ति परीक्षण आता है। ठीक है, चित्र पूर्ति ये क्या है? अशाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण। अशाब्दिक में जो निरक्षर लोग होते हैं उनका किया जाता है। ठीक है, बुद्धि परीक्षण। ठीक है, अशाब्दिक व्यक्तिक में चित्रांकन परीक्षण आता है, भूलभुलैया परीक्षण, आकृति फलक परीक्षण और चित्र पूर्ति परीक्षण आता है। कौन सा है? अशाब्दिक व्यक्तिक है। और अशाब्दिक सामूहिक में आपका आर्मी बीटा आता है, आर्मी बीटा आता है, आर्मी बीटा परीक्षण आता है। आर्मी अल्फा शाब्दिक सामूहिक में आता है, जबकि आर्मी बीटा अशाब्दिक सामूहिक में। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा, इनमें से सभी है। ठीक है, शाब्दिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण कौन है? ये सभी है। नेक्स्ट है आपका, टोरेस ने सृजनशील बालकों की कितनी विषमताएं, यहाँ पे होगा विषमताएं बताई हैं। ए है 50, बी है 80, सी है 84, डी है 100। तो इसको अभी ऊपर बताया है मैंने और पहले भी बताया है कई बार आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी 84। कितनी है? 84 है। ठीक है, नेक्स्ट है, सामूहिक बुद्धि परीक्षा का आरंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? ए है भारत, बी है अमेरिका, सी है जर्मनी, डी है ब्रिटेन। सामूहिक बुद्धि परीक्षा का आरंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी, अमेरिका। कहाँ पे? अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट है, टर्मन और मैरिल ने बिने साइमन मापनी का पुनर्निर्माणीकरण किया था। ए है फ्रांस के प्रतिदर्शों के अनुसार, बी है अमेरिका के प्रतिदर्शों के अनुसार, सी है भारत के प्रतिदर्शों के अनुसार, डी जर्मनी के प्रतिदर्शों के अनुसार। टर्मन और मैरिल ने बिने साइमन मापनी का पुनर्निर्माणीकरण किया था, तो किसके प्रतिदर्शों के अनुसार? क्या हो जाएगा आंसर? कब किया था टर्मन और मैरिल ने? 1937 में, 1937 में किया था। ठीक है, 1916 में तो टर्मन ने क्या किया था? स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण का जो है उसमें संशोधन किया था। 1916 में उसका नाम फिर बदल के क्या हो गया? स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण। ठीक है, बिने साइमन जो मानदंड था उसी में क्या किया था? टर्मन ने संशोधन किया था और उसका नाम पड़ गया स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण। 1916 में दिया था, किसने? टर्मन ने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है? हो जाएगा आपका बी है अमेरिका के प्रतिदर्शों के अनुसार। किसके प्रतिदर्शों? अमेरिका के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है, बुद्धि सीखने की योग्यता है कथन है। ए है बकिंघम का, बी है बिने, सी है टर्मन, डी है स्पीयरमैन। बुद्धि सीखने की योग्यता ये किसने कहा है? तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ए, बकिंघम। किसने कहा है? बकिंघम ने कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा स्टेटमेंट। नेक्स्ट है आपका, भाटिया क्रिया परीक्षण समूह में कितने प्रकार के भारतीकृत परीक्षण है? ए 2 प्रकार, बी है 4 प्रकार, सी है 5 प्रकार, डी है 6 प्रकार। तो कितने प्रकार के भारतीकृत परीक्षण है? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन कौन से हैं? तो एक है आपका अलेक्जेंडर पास ए लॉग परीक्षण है, पास ए लॉग परीक्षण है। दूसरा है कोहाज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट है, कोहाज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट है। तीसरा है आपका पैटर्न ड्राइंग टेस्ट है, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट है। चौथा है आपका तात्कालिक स्मृति टेस्ट, इमीडिएट मेमोरी टेस्ट या तात्कालिक स्मृति टेस्ट है। और पांचवा है आपका चित्र निर्माण परीक्षण। पांचवा है चित्र निर्माण परीक्षण। तो ये 5 प्रकार के भारतीयकृत परीक्षण है, इनको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, कौन कौन से हैं? अलेक्जेंडर पास ए लॉग, कोहाज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, तीसरा पैटर्न ड्राइंग टेस्ट, चौथा तात्कालिक स्मृति टेस्ट और पांचवा है चित्र निर्माण परीक्षण। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा सी 5 प्रकार के। ठीक है, भारतीयकृत परीक्षण है। नेक्स्ट है आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है? ए है थर्स्टन, बी है थॉर्नडाइक, सी है गिलफोर्ड, डी है स्पीयरमैन। तो ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, तो इसका आंसर आप लोग करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखते हैं, फ्रॉइड ने काम वासना को किस शब्द से संबोधित किया है? ए है इरोस, बी है थैमाटोस, सी है लिबिडो, डी है नन ऑफ दीज। फ्रॉइड ने काम वासना को किस शब्द से संबोधित किया है? तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, लिबिडो। किससे किया है? लिबिडो। काम वासना को फ्रॉइड ने क्या कहा है? लिबिडो कहा है, ठीक है। इरोस और थैमाटोस क्या है? तो इरोस और थैमाटोस, फ्रॉइड ने दो प्रकार की जो है मूल प्रवृत्तियाँ बताई है, दो मूल प्रवृत्ति बताई है, दो मूल प्रवृत्ति बताई है। किसने? फ्रॉइड ने बताई है। कौन कौन सी? एक इरोस है, दूसरा क्या है? थैमाटोस है। इरोस क्या है? इसे जीवन मूल प्रवृत्ति कहते हैं, इसे जीवन मूल प्रवृत्ति कहते हैं, जबकि थैमाटोस को मृत्यु मूल प्रवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत्यु मूल प्रवृत्ति कहते हैं, मूल प्रवृत्ति कहते हैं, ठीक है। थैमाटोस को जीवन मूल प्रवृत्ति में व्यक्ति जो अपने जीवन के सभी जो है सुखों को प्राप्त करना चाहता है, जबकि मृत्यु मूल प्रवृत्ति में व्यक्ति जो है आक्रामक व्यवहार करता है और मरने की भी इच्छा करने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, स्किनर ने पुनर्बलन के कितने प्रकार बताए हैं? ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो कितने बताए हैं? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर ये आपका हो जाएगा आपका यहाँ पे 2। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पुनर्बलन के कितने प्रकार बताए? 2, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन, ठीक है। सकारात्मक और नकारात्मक, एक या फिर इसको आंशिक पुनर्बलन और सतत पुनर्बलन, आंशिक और सतत पुनर्बलन सूची भी बताइए, या सूची भी कहते हैं, या फिर पुनर्बलन के कितने प्रकार बताए, ठीक है। ऐसे भी पूछता है, तो आंशिक और सतत पुनर्बलन भी कहा है और सकारात्मक और नकारात्मक भी कहा है, ठीक है। आंशिक जो होता है इसे क्या कहा गया? इसे नकारात्मक माना जाता है, जबकि सतत पुनर्बलन को सकारात्मक मानते हैं। क्या मानते हैं? सतत पुनर्बलन को सकारात्मक पुनर्बलन भी कहते हैं, जबकि आंशिक पुनर्बलन को नकारात्मक पुनर्बलन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कोहलर निम्न में से किसी से संबंधित है? ए है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, बी है विकास का सिद्धांत, सी है व्यक्तित्व का सिद्धांत, डी है अधिगम का सिद्धांत। तो कोहलर किससे संबंधित है? तो कोहलर कौन है? ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। कोहलर गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है, जो कि जर्मनी है, जर्मन से है, जो है जर्मन मनोवैज्ञानिक है। गेस्टाल्ट का जो है गेस्टाल्ट का शब्द जो है अर्थ क्या होता है? जर्मन अर्थ क्या होता है? गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? पूर्ण आकृति या समग्र आकृति। पूर्ण आकृति या फिर समग्र आकृति होता है इसका अर्थ गेस्टाल्ट का, ठीक है। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? तो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है कोहलर ने, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी, अधिगम के सिद्धांत। किससे संबंधित है? अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। कौन? कोहलर, ठीक है। नेक्स्ट है, बस इतने ही क्वेश्चन थे, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा आप लोग, और कमेंट में बताइएगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। तो आज के लिए इतना ही, और सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो धन्यवाद, बस इतना ही।